इजराइल को यह लग रहा था कि कतर पर भी हमला मैं कर दूंगा तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। देखिए, कतर को यह पता था कि हमला हो रहा है या होने वाला है, यह अब बहस की बात नहीं है, यह किनारे रख दो भाई। अभी मामला यह है कि चाहे दिखाने के लिए ही सही कतर और यूएई भड़के हुए हैं, क्योंकि उनके देश की जनता अपनी सरकार पर भड़की हुई है। इधर नेपाल से लेकर, समझ रहे हो, नेपाल से लेकर अरे फ्रांस, वहां सरकार के खिलाफ पहले से विद्रोह है। इन तमाम चीजों को दिमाग में रखे अरब भी तो डर रहे हैं कि साला हमारी सरकार हमसे न किलत जाए। हमारी यहूदी बीवियां हैं, सबको पता है। रिपोर्ट सुनिए, कतर ने क्या किया। कतर नाराज है, पूरा भड़का हुआ है। कतर ने क्या किया, कतर ने ओआईसी की और अरब की मीटिंग बुला ली इमरजेंसी कि भाई हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ में कतर ने कहा कि हमने अपने अधिकारियों से कह दिया है, इजराइल ने जो हमला किया है इसका जवाब तैयार करो, हम इसका जवाब जरूर देंगे। उधर दोस्तों यूएई के अमीर शौक में हैं। दुबई के, उनको लग रहा था इजराइल की गोद में इतने सालों से बैठ के झिंगा लालाहू कर रहे हैं तो मजा तो इजराइल को जब हम दे रहे हैं तो इजराइल हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो तो घुस घुस के मार रहा है। दोस्तों यूएई के अमीर, जी हाँ दोस्तों, यूएई के अमीर सीधा जो है दोहा पहुंच गए। अब 2 अरब देश साथ में हैं और भी अरब देशों को चिंता अब यह हो गई है कि अगर इजराइल ऐसे ही घुस घुस के मारता रहा तो हमारी सिक्योरिटी तो गई हमारे ही पिछवाड़े में। अब यूएई के अमीर के बारे में कहा जा रहा है कि यूएई को यकीन ही नहीं था और सोचा भी नहीं था यूएई ने कि ऐसा इजराइल कर सकता है। अब यूएई कितना चिढ़ गया। यूएई ने अभी कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि अगर नेतन्याहू ने अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो हमारी जो पार्टनरशिप है खराब हो जाएगी। अब उसके बाद अरब के अंदर, कतर के अंदर घुस के इजराइल ने हमला कर दिया। अब यूएई के अमीर ने बड़ा काम किया। यूएई के अंदर, दुबई के अंदर दुनिया भर के देश अपने हथियार शो ऑफ करने वाले थे, हथियारों का एक्सपो था। यूएई ने बैन कर दिया इजराइल को कि हाँ जी, इजराइल हमारे मुल्क में हथियार की नुमाइश नहीं कर सकता। अब यूएई की सोच भी सुन लीजिए। यूएई का मानना अब यह है, रिपोर्ट ये कह रही है, बयान ये आया है यूएई की तरफ से कि हमारा मानना यह है कि ईरान के ही नक्शे कदम पर इजराइल चल रहा है और मिडिल ईस्ट में खतरा पैदा कर रहा है। समझ में आया? यानी ये चमनचू, ये इजराइल और ईरान को एक ही तराजू में तोल रहा है। यह होता है तब जब भैया खून खराब हो। मतलब जितने ये अरब देश है ना, अरब देश, इन अरबियों की नानी का घर इजराइल में है। बहुत गहरी बात है। ये जो जिनके मन साफ नहीं है ना, जिनकी जबान साफ नहीं है, जिनकी नियत क्लियर नहीं है, जो ऐसे मतलब हक और बातिल एक तराजू में कैसे हो सकते हैं भाई। और यूएई अगर इतना ईमानदार है तो इजराइल के साथ तमाम डील अभी तोड़कर दिखा दे। ये सब अरब की भी ड्रामे, थोड़ा बहुत तो गुस्सा होकर दिखाना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। इजराइल का जो एम्बेसडर अमेरिका में है, उसने कहा कि अगर इस बार हम हमास के लीडर को नहीं मार पाए तो हम अगली बार मारेंगे, फिर मारेंगे। यानी कतर के अंदर घुसकर हमला करने की दोबारा धमकी दे रहा है इजराइल का नेता। यही आपको आगे बता दूं कि इसी नेतन्याहू ने कतर से दादागिरी है, छाती चौड़ा के बोला है, या तो हमास के तमाम लीडरों को अपने मुल्क से निकाल दो या तो उन पर केस चलाओ, उनको गिरफ्तार करो। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है पलट गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं थ्रिल्ड नहीं हूं और मुझे अंदाजा भी नहीं था, इजराइल ने हमें बताकर हमला नहीं किया था और कतर पर हुए हमले पर मैं खुश नहीं हूं। सुनिए। Notify you in advance, Mr. President? Did Israel tell you in advance? So you were caught by surprise, sir?
You were caught by I'm surprise. never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. How did you learn about this happening? I'll be giving a full statement tomorrow, but I will tell you this. I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. What does it mean for your दुनिया याद रखे, अरब, इजराइल, ये सब एक है। इनकी जो सरकारें हैं ये सब एक है। जो हक पर है वो अकेले हैं। फिलिस्तीन को और फिलिस्तीन के समर्थकों को मारने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पूरी दुनिया एक साथ रडार दिखा रहा है। बहुत बड़ा खुलासा है। रडार ये दिखा रहा है, सबूत ये है कि जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट कतर पर हमला कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटेन के भी ऑयल टैंकर हवा में उड़ रहे थे। अनुमान यह है कि ब्रिटेन के ही टैंकरों ने हवा से हवा में इजराइल के फाइटर जेट को कतर के ऊपर हवा में, फिजा में यानी रिफ्यूल किया था। यानी कई देश मिलकर हमास, फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के समर्थकों को मिटा रहे हैं। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को धमकी दी, पोस्ट किया और कहा कि ये जो ऑपरेशन ने किया है, ऑपरेशन का नाम फायर समिट है और इस ऑपरेशन से दुनिया को हम बता देना चाहते हैं कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। हम जब चाहे, जहां चाहे अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं और उनको मिटा सकते हैं। अब मैं आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसी जानकारी दूंगा कि दिल आपका खुश होगा। खुदा की कसम, जानकारी यह है कि ये जो हमास के टॉप लीडर कतर में बचे हैं, ये नमाज की वजह से बचे हैं। नमाज, अल्लाह अकबर, ये मौजे से कम नहीं है मेरी नजर में। अब आप सुनिए, दिल पर हाथ रखिए, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने हमास के लीडर्स के मोबाइल को ट्रैक किया और उसकी लोकेशन अपने फाइटर जेट को दी। अब जहां मोबाइल है, मतलब वहीं पर हमास के लीडर हैं, क्योंकि वो हमास के लीडरों का फोन है, वहीं हमला करना था, वहीं से सिग्नल फोन का कनेक्ट था। आपको बताऊं, जिस वक्त इजराइल ने हमला किया, उन तमाम हमास के लीडरों का मोबाइल उस जगह तो था, लेकिन लीडर वहां नहीं थे, क्योंकि वो नमाज पढ़ने गए थे। वजू बनाकर गए तो मोबाइल का मस्जिद में क्या काम? वो लोग बेचारे मोबाइल वहीं रख कर गए थे। अब मोबाइल जहां पर है, तो मोबाइल के नेटवर्क को, तवज्जो है, मोबाइल के नेटवर्क को देखकर इजराइल ये फाइटर जेट सोच रहे थे कि यही है टारगेट हमारे। उन्होंने मिसाइल दागी, बमबारी की, लेकिन हमास अल्लाह की पनाह में था। हमास के लीडर मुसल्ले पर थे, जान उनकी बच गई। ये कितना खूबसूरत वाकया है। इसी नमाज की वजह से इजराइल का ये ऑपरेशन फेल हो गया। हक बात करने का भी जिगरा चाहिए दोस्तों। हक बात बोली है ईरान। ईरान ने कहा कि अब तो तमाम मुसलमान देशों को, उम्मत मुस्लिमा को इस मुद्दे पर एक साथ खड़े होकर इजराइल को जवाब देना चाहिए। लेकिन मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा ईरान की बात कैसे मान सकती है? ईरान तो खटमल है, ईरान तो सिया है भाई। ना 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 ना, कितनी भी हक बात कर लो भाई, हम नहीं मानेंगे, हम तो सुन्नी है, हम तो ना, हट हुर, हम नहीं मान। इसीलिए हमारा पिछवाड़ा लाल रहता है, कोई भी आके पीट पाट के चला जाता है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सूते जाते रहेंगे। कतर का अपडेट यह है कि जॉर्डन का किंग और मोहम्मद बिन सलमान भी कतर आने वाले हैं। लेकिन ये हिजड़ों की टोली जो इकट्ठा हो रही है, ये सिर्फ दावत करेंगे, मीटअप करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और ये वापस चले जाएंगे। इजराइल को भी ये बात पता है। अगर आज की तारीख में ये सब एक ना हुए और इजराइल को जवाब न दिया,
तो याद रखना ग्रेटर इजराइल बहुत करीब है। कतर ने आधिकारिक तौर पर बताया कि पिछले ही महीने अमेरिका और इजराइल ने हमसे वादा किया था कि हम कतर के अंदर यानी आपके मुल्क के अंदर हमास पर हमला नहीं करेंगे। सोचिए, ये किसी को नहीं बख्शते भाई, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका और इजराइल ने ठगा नहीं। अब सुनिए, ये जो मीटिंग होने वाली थी, जो दोहा में मीटिंग कर रहे थे ये हमास के लीडर, इनको इजिप्ट और बेचारे तुर्की ने वार्निंग दे दी थी कि भैया कुछ भी हो सकता है, अपनी सिक्योरिटी मजबूत करो। इस बार तो नमाज ने बचा लिया, अगली बार पता नहीं क्या होगा। तो ये बात तो सोचनी ही चाहिए। हिजबुल्लाह के फिलहाल के जो लीडर हैं उन्होंने भी बयान दिया। नईम कासिम कहते हैं कि आने वाले समय में अल्लाह न करे देखिएगा यही इजराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा। आप भी क्या, आपका दिल दोस्तों कह रहा है कि बेशक ये हकीकत है। नईम कासिम ने यह भी कहा कि अल्लाह ना करे, ये देखते रहिएगा कि आज जो कतर के ऊपर उसने हमला किया है ये ग्रेटर इजराइल का पहला कदम है, इसके बाद वो सऊदी पर हमला करेगा। और याद रखना, अगर हमको मार दिया गया, हम मर गए, तो ये याद रखना हमारे बाद अब तुम्हारा नंबर। And Israel needs different kinds of circumstances in order to expand. We might hear one day that it attacked Saudi Arabia, or it attacked the United Arab Emirates, or any place. Just as it's continuing to attack now Lebanon, Syria, not to mention what is taking place in occupied Palestine. वहीं इजराइल के पत्रकार डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमला तो हमें अब तुर्की पर करना चाहिए। अभी भी मुसलमान एक नहीं होगा। अब सुनिए तुर्की क्या कर रहा है। तुर्की ने अपने बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। तुर्की को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, अब वक्त है तुर्की ताकत दिखाए। अब कतर के पीएम ने धमकी दी है। अल्लाह और हिम्मत दे भाई कतर को। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, इसका जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया जाएगा और हम अपने अलाइज और अपने साथियों के साथ बात कर रहे हैं कि अब इजराइल के साथ हम क्या करें। यहां तक कि कतर ने यूएन को लेटर लिख दिया है कि इजराइल ने जो हम पर हमला किया है इसको हम खाली नहीं जाने देंगे। फिर से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह कतर के सीने में हिम्मत डाले। कतर के पीएम ने यह भी कहा कि इजराइल ने वो उम्मीद को भी मिटा दिया है जो उम्मीद थी कि हम इजरायली हॉस्टेज को आजाद करा लेंगे। बताइए, जो देश इजराइल के लिए मीडिएशन कर रहा हो, यहूदियों को बचा कर लाने के लिए कोशिश कर रहा हो, इजराइल उसे खुद नहीं छोड़ता। कतर के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और धोखा दिया और हमारा रीजन, यानी कतर ने सिर्फ अपने आप को नहीं कहा, कतर ने कहा हमारा इलाका तुमको जवाब देगा। कतर के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो मेरा गुस्सा है मैं आपको दिखा और बता नहीं सकता। नेतन्याहू ने अपॉर्चुनिटी खो दी है इलाके में शांति की और अब सब कुछ बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि उसने हमारा समय बर्बाद किया। नेतन्याहू ने, वो खुद सीज फायर के लिए और डील के लिए राजी नहीं है। उधर ऐलान कर दिया कि अरब इस्लामिक समिट कतर की राजधानी दोहा में होगा। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर से कहा कि हम हर तरह से कतर के साथ हैं, पूरी तरह से कतर के साथ हैं और हम निंदा करते हैं इजराइल ने जो किया है। तुम्हारी बहन की टांग तोड़ूं। दोस्तों, ये वो हराम का पिल्ला है जो सिर्फ निंदा करता रहता है। ये वो बादशाह बने बैठे हैं जिनकी एक अम्मा नहीं है। कौन सी अम्मा से कौन पैदा हुआ है किसी को पता नहीं है। सबसे घटिया इंसान यही मोहम्मद बिन सलमान है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के इस कानी उंगली में इतनी ताकत है कि अगर इजराइल के पिछवाड़े में वो कर दे तो 11,000 फीट ऊपर नेतन्याहू उड़ता हुआ नजर आएगा। ये सब हरामीपना इन्हीं का है।
अब ये पता है इतने खतरनाक बयान क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि मुसलमान देशों का और मुस्लिम लोगों का, इनके खुद के देश के लोगों का ना भरोसा टूट ना जाए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो ये बादशाह हैं, ये खुद इजराइल के एजेंट हैं, इसलिए तड़प के फड़फड़ा के मुंह बकैती से कुछ मिलेगा क्या? अरे 2.5-3 साल से हरामियों कर क्या रहे हो तुम? निंदा निंदा निंदा, बे भाड़ में जाओ निंदा। ये तमाम वही देश हैं जो इजराइल पर जब मिसाइल जाती है ना, तो ये तमाम अरब वो देश हैं जो ईरान की मिसाइलों को रोकते थे। अरे मार के गिरा दो, हाँ पापा तक नहीं जानी चाहिए, इजराइल तक नहीं। ये वो अरब है। ونحن نرفض وندين الاعتداءات السلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك. एक डेड बॉडी हमास की और मिली है जो पहचानी नहीं गई है कि कौन है। 2 और अभी सीनियर हमास के लीडर हैं जिनकी खबर आ रही है कि वो मौत के मुंह में है, काफी सीरियस उनकी कंडीशन है। उधर कनाडा ने भी कहा है, इजराइल के खिलाफ बयान दिया है, कहा है कि कतर पर जो हमला हुआ है इसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ हमारा रिश्ता आगे कैसा होगा, रखना है कि नहीं रखना है तो कितना रखना है, हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया में ये झाड़ता फिर रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता था, रिपोर्ट ये है कि जब हमला हो रहा था तो नेतन्याहू ने एक बार तब बात करी ट्रंप से, और हमले के बाद दोबारा बात करी डोनाल्ड ट्रंप से, और ये बात बिल्कुल नॉर्मल थी और पॉजिटिव वे में थी। आए अरब के अमीर जादो लानतियों, आए गंदी नस्ल, बिगड़ चुकी जो नस्ल है तुम्हारी, देखो जब कतर पर हमला हो रहा था तो इजराइल के टीवी चैनल सेलिब्रेट कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अरे मुसलमान तू कितना बेगैरत है। अरे अरब के लोग, तुम्हारा जमीर मारा गया है क्या? अरे हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो यह लगता था कि हमारा पैगंबर इनमें से है, हमारे अंबिया इन्हीं में से हैं। भाई हम तो अरब की मजलिसें सुन सुनकर बड़े हुए, फजाइल अरब के सुन के बड़े हुए। अरे उन शेर की नस्लों में से तुम नहीं लगते, तुम तो हिजड़ों की नस्लों में से लगते हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। इजराइल के टीवी चैनल पर बैठकर तुम्हारे मुल्क पे हमला होता है तो इजराइल के टीवी चैनल लाइव शैंपेन खोलते हैं, भाई मिठाइयां बांटी जाती। इन तमाम चीजों के बाद भी तुम अगर ईरान की मिसाइलों को रोको इजराइल पर जाने से, तो लानत है तुम्हारी मां पर और लानत है तुम्हारे मुंह पर। आइए आप मेरे सबसे फेवरेट आदमी का बयान सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कतर के अमीर से बात की। लिखा है उन्होंने कि मैंने बात की, बहुत कंसर्न हूं मैं, काफी परेशान हूं मैं जो दोहा पर हमला किया। इंडिया विरोध करता है, कंडेम करता है। आपत्ति यानी जैसे अरब निंदा कर रहा है वैसे तो हमारा प्रधानमंत्री भी कर रहा है, भाई हिंदू होते हुए। साफ साफ लिखा है कि हम कंडेम करते हैं जो वायलेशन हुआ है, एक देश की एकता को तोड़ा गया, बॉर्डर को तोड़ा गया, हमारे भाई जैसा हमारा भाई कतर, उस पर हमला जो हुआ। लिखा है मोदी ने ब्रदरली, ये वर्ड लिखा है, वी सपोर्ट रिजोल्यूशन ऑफ इशू थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और किसी भी तरह की जंग लड़ाई हम उसको नहीं चाहते, हम चाहते हैं शांति स्टेबिलिटी इलाके में पैदा हो, और आतंकवाद के खिलाफ हम हर तरह से हैं। यानी इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने पहले तो ऊपर क्लियर कर दिया कि भाई इस हमले के हम पूरे खिलाफ हैं, यह हमला सरासर गलत है, यानी इजराइल का विरोध कर दिया। नीचे टेररिज्म का नाम भी ले लिया। तो अंडवो एक तरह से तो मोदी जी ने कह दिया कि यह आतंकी हमला था। तुम तीसरा बाप बनाए फिर रहे हो इजराइल को। इसी जहां मोदी जी ने यह पोस्ट किया है ना एक्स पर,
कमेंट सेक्शन में खुद इजरायली जाकर खुद देख लेना है, थोड़ी मेहनत खुद भी कर लिया करो। इजरायली खुद कह रहे हैं कि इधर तो आप नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे थे और इधर आप कतर को सपोर्ट कर रहे हो। यार बड़ा दोगलापन है भाई। ये दूसरी बात है, हमारे मुद्दे के लिए बड़ी बात है। इजराइल का राष्ट्रपति ब्रिटेन गया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से जब इजराइल का राष्ट्रपति मिला तो खबर है कि आर्ग्यू हुआ है, बर्तानिया के प्रधानमंत्री से भिड़ा है। कौन? इजराइल का राष्ट्रपति। बहस हुई और इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता मत देना, और फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तैयार है, और इस पर दोनों में बहस हुई। उधर अमेरिका ने सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी को अमेरिका का वीजा और न्योता दे दिया है। बहुत जल्द ये दुनिया का टॉप लेवल का आतंकवादी और आज का ये राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचेगा और अमेरिका में शांति के ज्ञान पेलेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ $14 मिलियन के हथियार पेंटागन ने अप्रूव कर दिए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका लेबनान को इजराइल के हाथ में सौंपने को तैयार है। उधर मोहम्मद बिन सलमान ने नींद से उठकर फिर कहा है कि गाजा की जमीन फिलिस्तीनियों की है और गजा की जमीन फिलिस्तीनियों से छीनी नहीं जा सकती। तूने क्या किया? इस बकचैदी के अलावा तूने किया क्या है बे? तेरे को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, तू औरतों के खेमों से बाहर तो निकल पहले। एक इजरायली टेक एक्सपर्ट ने ऐसा खुलासा किया कि दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन पहले ही झटके में आप यकीन भी कर लेंगे, मैं तो करता हूं। एक्सपर्ट ने कहा कि हमास के पीछे जो है नेतन्याहू है, नेतन्याहू ने ही हमास को फंड किया है और ये सब करवाया है। आप क्या ये सोच नहीं सकते कि जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया, जब इजराइल के एयर स्पेस में एक कबूतर भी बाहर का घुस जाए, इजराइल को पता चल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों यहूदी बॉर्डर के करीब जो है अय्याशी मौज कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, रेप पार्टी कर रहे हो, और सैकड़ों हमास के लड़ाके घुस जाएं और इजराइल को पता ना हो। नेतन्याहू ने ही, जाहिर सी बात है, नेतन्याहू ने ही वहां से फौज हटाई थी, सिक्योरिटी घटाई थी। रिपोर्ट ये भी है कि जब ये कंफर्म हो गया कि आतंकी हमला हुआ है, तो हमास को मारने के बजाय इजराइल के टैंकों ने, इजराइल के हेलीकॉप्टर्स ने गोलीबारी और बमबारी की, तो हमास के लोगों के साथ साथ अपने लोगों को भी सैकड़ों की तादाद में मार दिया। ये पता है ना आपको? कतर बहुत भड़का हुआ है। कतर ने कहा कि अमेरिका ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमास की मीटिंग करवाओ, बातचीत करवाओ, तो हमने करवाई और आपने हम पर हमला कर दिया। हम नेतन्याहू के बयानात की निंदा करते हैं। हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा है कि एक तो हम पर हमला किया, फिर बेगैरती से आड़े टेढ़े बयान दे रहा है नेतन्याहू। अब सुनिए, ये तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको। मैंने बताया था कि ये वो संगठन है अमेरिका की जो गाजा के अंदर मदद बांट रही है, एजेंसी। रिपोर्ट अब ये आई है, डिटेल रिपोर्ट गहराई वाली। ये जो गैंग है, ये जो ग्रुप है, ये बाइकर्स गैंग है। बाइक चलाने वाला जो गैंग होता है ये वो है, और इस्लामोफोबिक गैंग है, यानी मुसलमानों से नफरत करने वाला गैंग। उसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है मुसलमानों को खाना बांटने में। ऐसा हो सकता है? सिर्फ कत्लेआम हो रहा है। यमन से आ रही है पक्की खबर, इजराइल के आतंकी हमले में 35 यमन के लोग मारे। उधर देखिए, झटुल्ले अमेरिका ने चिंता जताई है। जो स्पेन ने इजराइल के जहाजों के लिए अपना जो पोर्ट बंद किया है, इससे अमेरिका चिंता में आ गया है। कभी हत्या लग जाए ट्रंप, में इसकी चिंता ही फाड़ दूंगा। बात करें ईरान की, तो ईरान से ये कुछ तस्वीरें हैं। ईरान ने अपने रोबोट दिखाए हैं, जी हाँ, जो टैंकों की तरह दिख रहे हैं और ये हथियारों से लैस हैं। ये मिनी रोबोट हैं और इनमें हथियार एडवांस लगे हुए हैं। उधर इस वक्त ईरान के विदेश मंत्री ट्यूनीशिया पहुंचे हुए हैं। ट्यूनीशिया एक मुस्लिम अरब देश है और कहा जा रहा है कि ईरान और ट्यूनीशिया के बीच कई अहम डील होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री ने वहां क्लियर किया कि हमने IAEA को अभी कोई भी एक्सेस नहीं दिया है, कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है। हम इतनी जल्दी IAEA को
एक्सेस नहीं दे सकते। लेकिन IAEA के चीफ अलग बात कर रहे हैं। IAEA के चीफ ने कहा कि ये ऐतिहासिक मौका है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने पूरा का पूरा एक्सेस, हर जगह की जांच का एक्सेस हमको दे दिया है। अब ईरान झूठ बोल रहा है या IAEA, फैसला आपका है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट डिटेल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड तब तक काम करेगा जब तक आप 2000 रुपए डालेंगे, या कभी कभी बारकोड काम नहीं करता, ये भी शिकायत मेरे पास है। लेकिन नीचे दिया गया अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालकर आप UPI ऐप से बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करके अकाउंट नंबर, नाम अली रजा और IFSC कोड डालकर अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें मेंशन करना पड़ेगा। हमारी टीम जो सोशल मीडिया पर है, हर जगह नजर रख रही है। कॉपीराइट हम नहीं देते किसी को, ना मैं दे रहा हूं। लेकिन अगर आपने हमारे नाम से कोई पेज बनाया है, फैन पेज बनाया है, फैन पेज चैनल बनाया है, आप हमारी वीडियो डालिए, कॉपीराइट नहीं देंगे हम। लेकिन अगर आपने हमारे असली चैनल को मेंशन नहीं किया है तो आपका चैनल फिर रहेगा नहीं, दिक्कत आपको होगी और फिर बाद में आप मेल करेंगे, परेशान होंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। लीगल तरीके से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम कीजिए। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। साथ देने से ही साथ बढ़ेगा और आवाज दूर तक जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।